हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम पार्ट 2 इस वीडियो में करेंगे और इसमें हम समझेंगे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। ये क्या है, इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, उसके बाद हम वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, नंबर ऑफ़ ट्रेलिंग जीरो से हमारा मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई डिजिट है 870, तो अगर इस डिजिट में पूछें हम नंबर ऑफ़ जीरोस कितनी है, तो आप सीधा सीधा जो डायरेक्ट लास्ट में जो डिजिट्स होती हैं, नंबर ऑफ़ जीरोस होती हैं, वही आपकी क्या होती हैं, नंबर ऑफ़ ट्रेलिंग जीरोस। तो इस डिजिट में हम बता देंगे कि 1 क्या, यानी कि एक ही जीरो है, एक ही नंबर ऑफ़ ट्रेलिंग जीरो है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट ऐसा नंबर नहीं आएगा, सीरीज़ में क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हें हम समझते हैं किस तरीके से हम जीरोस को फाइंड करेंगे। तो गाइज़ बढ़ते हैं आगे। देखिए, नंबर ऑफ़ जीरोस के कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मुझे कुछ आपको दो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने होंगे, उसे समझते हैं पहले। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि फाइंड हाउ मैनी टाइम्स 3 कम्स, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में ये सीरीज़ दे रखी है कि 1 2 की मल्टीप्लाई 2 में 3 में, और ये सीरीज़ इस तरीके से चल रही है, मल्टीप्लाई हो रही है 27 तक। तो देखिए 27 तक हो रही है मल्टीप्लाई। अब हम इसमें फाइंड करना है कि 3 कितने टाइम्स आ रहा है इस नंबर में। अगर हम देखिए 3 को फाइंड करें, तो अगर 3 आ रहा है तो 3 ऐसे नंबर्स में आएगा जो 3 के मल्टीपल हैं। 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, इसके अलावा 21 है, 24 है और 27 है। यहीं तक है नंबर 27 तक, तो 27 तक ही हम लेंगे। अब फाइंड करते हैं इसमें कितने 3 आ रहे हैं। देखिए 3 में एक ही 3 आ रहा है, 6 में 3 2 जा होते हैं, तो यानी एक ही 3 आ रहा है। अब 3 इंटू 3, 9 कैसे बनाए? 3 इंटू 3, यानी कितने 3 आ गए? 2 3 यहाँ पर है। अब 12 कैसे बनाए? 3 इंटू 4 से बनाए। देखिए अब 3 कितने हैं यहाँ पर? एक ही है। अब 15 में 3 इंटू 5, यानी कि एक ही 3। अब देखिए 18 कैसे बनाए? 18 बनाए 9 इंटू 2 से, और 9 में कितने 3 आते हैं? अभी आपने देखा था 2, यानी कि टोटल कितने 3 हो गए यहाँ पे भी? 2। अब 21 में 21 कैसे बनाया आपका? 7 इंटू 3, एक ही 3 है, 7 में तो कोई 3 नहीं आता था, यानी कि एक 3 एक। 24 में कितने हैं? यहाँ भी एक है। 27 में कितने हैं? अब 27 कैसे बनाए? 9 इंटू 3 से। अब 9 में भी 2 आ रहे हैं, 9 में भी 2 आ रहे हैं और एक ही है, तो टोटल कितने 3 हो गए? 3। अब इनको ऐड कर लीजिए। 1 + 1 2 + 2 4, 4 + 1 5 6 7 8 9 10 और 10 + 3 13। टोटल 13 3 आ रहे हैं इस नंबर में 27 तक। अगर अब हम इस तरीके से फाइंड करें, एक एक नंबर लिख के फाइंड करें, तो बहुत टाइम लगेगा। पर देखिए इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है, एक मेथड है, उसको हम करेंगे। तो समझते हैं क्या है वो मेथड। ये इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ से, उसके बाद समझते हैं। अभी देखिए हमने जब काउंट करे थे 13 हमारे पास 3 आ गए थे, यानी कि 13 हम यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए मेथड क्या है, सीधा सीधा आपके पास जो जब सीरीज़ में चल रही है 1 से लेके 27 तक सीरीज़ चल रही है, और देखिए डायरेक्ट चल रही है सीरीज़, कोई नंबर गैप नहीं है, कोई कुछ भी बीच में गैप नहीं है, तो आप सीधा सीधा लास्ट वाला नंबर लीजिए। लास्ट वाला नंबर क्या है? 27। अब जिस नंबर को फाइंड कर रहे हैं, यानी कि आप 3 को फाइंड करें कि 3 कितने बार आ रहा है इस सीरीज़ में, तो आप 3 से ही उसे डिवाइड कीजिए। 3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है? 3 9 जाते, यानी 9 आ गया। अब 9 क्या है आपका? 9 क्या है? 3 से बड़ा है, तो इसे फिर से डिवाइड कीजिए। 9 को फिर से 3 से डिवाइड कीजिए। कब तक करें? जब यानी क्वोशिएंट आपका क्या ना आ जाए? छोटा ना आ जाए। किससे? 3 से, या फिर जिस नंबर को आप फाइंड करें, जिससे डिवाइड करें, उससे छोटा ना आ जाए। तो 3 से आपने फिर से डिवाइड किया तो 3 आ गया। अब देखिए 3 अब भी 3 टाइम्स चला जाएगा, 1 टाइम्स। अब देखिए 1 तो छोटा हो गया, 1 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो जितने भी नंबर आ गए इनको ऐड कर दीजिए। 9 + 3 12 और 12 + 1 13। देखिए आपका आंसर यहाँ से भी आ गया। हमने ये जो प्रोसेस किया था, ये इससे मैं सीधा आपको सिर्फ बताना चाह रहा था, यानी प्रूफ करना चाह रहा था। ये क्या है? एक ही बात है, यानी कि हम डायरेक्टली इससे भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं किसी और डिजिट के साथ। अब देखिए 7 इसमें पूछ रहा है, बट इसमें देखिए सीरीज़ तो रेगुलर नहीं है, यानी कि 13 से स्टार्ट हो रही है, 57 तक जा रही है, बट हमें तो सीरीज़ चाहिए 1 से चाहिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्ट देखिए 57 से फाइंड करिए। 57 को डिवाइड करिए किससे? 7 से। जब आपने 7 से डिवाइड किया तो कितने टाइम्स जाएगा ये? 7 8 जो होते हैं 56 8, ठीक है। रिमाइंडर को हमें नहीं देखना है, रिमाइंडर बच्चे उससे कोई हमें मतलब नहीं है। 8 टाइम से ये चला गया। अब 8 को डिवाइड करेंगे, 8 क्योंकि बड़ा है 7 से, जब तक छोटा क्वेश्चन नहीं आ जाता जब तक डिवाइड करते ही रहेंगे। 7 1 टाइम ये चला जाएगा 1 टाइम, और 8 + 1 कितने होते हैं? 9, यानी कि हमें पता चला कि 57 तक, 1 से लेके अगर 57 तक सीरीज चल रही है, 1 से लेके 57 तक अगर ऐसे सीरीज चल रही है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ 7 हैं? 9 नंबर ऑफ 7 है। बट हमारे पास सीरीज 13 से है, 1 से नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? 12 तक की जो सीरीज थी, 1 से लेके 12 तक की जो सीरीज थी, उसको माइनस करना पड़ेगा इसमें से। अब 12 तक के लिए वही रूल, 12 है यहाँ पे सबसे बड़ा, उसको 7 से डिवाइड करिए और फाइंड कर लीजिए नंबर ऑफ 7 कितने हैं। 7 1 जा 7, तो 12 1 टाइम चला गया, 5 रिमाइंडर, उससे कोई मतलब नहीं। अब देखिए 1 तो छोटा ही आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन छोटा आया है पहली बार में ही।
7 से, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही 7 है, 1 से लेकर 12 तक सिर्फ नंबर ऑफ 7 कितने हैं, 1, एक ही है, एक ही है। एक को माइनस कर दीजिए इसमें से, अब आंसर क्या है आपका 8। टोटल अब आपको पता चल गया कि 13 से लेके 57 तक की सीरीज में नंबर ऑफ 7 कितने थे, 8 नंबर ऑफ 7 थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन का करने का आपको तरीका समझ में आ गया होगा। क्या करना है, पहले टोटल का निकाल लीजिए, फिर जहाँ तक के आप से नहीं पूछे उसको माइनस कर दीजिए। आई होप गाइज आपको समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं नंबर ऑफ जीरोस के कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए सबसे पहले एक बेसिक बात समझिए। बेसिक बात यह है कि अगर हमें कहीं भी यानी कि किसी भी सीरीज़ में या किसी भी नंबर में अगर जीरो बनता है तो किस कारण से बनता है, किस वजह से बनता है, तो उसका एक ही बेसिक कारण वो ये है कि 5 होना चाहिए उसमें और 2 होना चाहिए। उस सीरीज़ में 5 और 2 होना चाहिए, उस नंबर में 5 और 2 जरूर आना चाहिए, उसके बिना उसमें जीरो नहीं बन सकता लास्ट में। तो 5 2 क्या होते हैं आपको 10, यही वाला जो जीरो है यही लास्ट में होता है। तो आपको क्या फाइंड करना है, किसी भी नंबर में 5 या 2 कितने हैं, कितने 5 हैं या कितने 2 के पेयर बन रहे हैं। 5 और इंटू 2 का एक पेयर ये है, अगर एक पेयर है किसी भी सीरीज़ में या किसी भी नंबर में तो नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे लास्ट में, 1 बनेगा। अगर 5 और 2 के कितने पेयर हैं, 5 इंटू 5, 2 इंटू 2, इस तरीके से देखिए एक पेयर और दूसरा पेयर, 2 पेयर हैं, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे उस सीरीज में या उस नंबर में, 2 जीरो बनेंगे। तो यही हमारा बेसिक रूल है, यही इससे हमें पता चलता है कि हमें नंबर ऑफ 5 या नंबर ऑफ 2 फाइंड करने होंगे, जो भी कम होगा। अगर देखिए एक मैं सीरीज आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे पास ये सीरीज है, इसमें नंबर ऑफ 5 तो 3 है और नंबर ऑफ 2 कितने हैं, 2, तो हमें सिर्फ पेयर एक ये बन गया और एक पेयर ये बन गया, 5 तो ये क्लियर रह गया, इससे कुछ मतलब नहीं। अब हमारे पास 2 पेयर बने तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इस सीरीज में, सिर्फ 2 ही होंगे। 2 क्यों होंगे, क्योंकि 2 ही पेयर बने हैं, 5 और 2 के जितने पेयर बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन में आपको देख रहे हैं कि 2 की पावर 10 लिखा हुआ है यहाँ पे मल्टीप्लाई में। 2 की पावर 10 का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 कितने हैं, 10, यानी कि 10 टाइम्स 2 आ रहा है, इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है। अब 5 हमें देखना है, जो भी कम होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अगर 5 कम बार आ रहा है तो 5 उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे, अगर 2 कम है तो उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए एक 5 यहाँ से मिला हमें, 5 3 या 15 होते हैं तो एक ही यहाँ से मिलेगा। ठीक है गाइस, एक यहाँ से मिला, एक यहाँ से मिला, 5 इंटू 5 यानी कि ये 25 कैसे बनता है, 5 इंटू 5 से, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 5 मिल गए, यहाँ पे इससे मिल गए 2। ठीक है, और ये कैसे बनता है, 7 इंटू 5, 7 इंटू 5, तो यहाँ पे कितने बने, यहाँ भी सिर्फ एक रहेगा, 9 5 जा होता है ये, तो यहाँ पे भी कितने, 1। अब इन सबको क्या कर लो, आप ऐड कर लो, इन सबको ऐड कर लो, 1 + 1 2 + 2 4 + 5 और ये 6, यानी कि 6, तो हमारे पास 5 कितने, हमारे पास नंबर ऑफ 5 कितने हैं, 6। तो हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोस बनते कैसे हैं, जब तक आपके पेयर 2 और 5 के जितने पेयर होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे। तो यहाँ पे 2 और 5 के कितने पेयर बन सकते हैं, देखिए नंबर ऑफ 5 कम है, 6 ही हैं, तो सिर्फ 6 ही पेयर बन सकते हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 6। तो हमें ये पता करना होगा लास्ट में क्वेश्चन में कि लीस्ट काउंटेड कौन सा नंबर है, 2 है या फिर 5 है। जो भी कम होगा उतने ही नंबर ऑफ पेयर बन पाएंगे और उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे उस सीरीज में या उस नंबर में। तो इस सीरीज में कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, 6। देखिए और क्वेश्चन मैं समझाता हूँ, और टाइप के हैं वो। जैसे कि देखिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, उसे हम करते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें ये सीरीज चल रही है 1 2 लेके 53 तक। अब मैंने आपको शुरू में ही रूल बताया था, किसी भी नंबर को अगर फाइंड करना है तो उसको डिवाइड करिए, यानी कि जैसे 53 को आप किससे डिवाइड करो, यहाँ पे 5 से डिवाइड करो, 5 से करेंगे तो 5 10 टाइम्स ही चला गया यहाँ पे। अब फिर 10 को डिवाइड करो, क्योंकि ये अभी बढ़ाया है, 2 टाइम्स चला गया। अब देखिए 2 छोटा है तो अब इससे डिवाइड नहीं होगा, तो 12 5 हैं इसमें, इस सीरीज में कितने 5 हैं, 12। अगर जबकि हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से करते हैं तो देखिए 2 से करो आप इसको डिवाइड, 2 जा 1 और 3 यानी कि 6 जा 26, तो देखिए पहली बार में ही आ गए, और अभी करेंगे डिवाइड तो और आएगा, क्योंकि 26 को भी करेंगे। तो हमें पता चल गया 2 तो हमेशा ज़्यादा ही रहते हैं, 2 तो हमेशा ज़्यादा ही रहते हैं इस तरीके की सीरीज़ में। तो जब भी रेगुलर सीरीज हो तो हम 2 को काउंट ही नहीं करेंगे, 2 को काउंट ही नहीं करेंगे, उसे छोड़ देंगे, हम डायरेक्ट 5 को काउंट करेंगे। हमें 5 पता चल गया कितने, 12, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो गया। नंबर ऑफ जीरोस कितने थे इस क्वेश्चन में, इस सीरीज में 12, नंबर ऑफ जीरोस 12। नेक्स्ट और टाइप करते हैं। देखिए ये है फैक्टोरियल वाली टाइप, इसमें भी हमें सीधा सीधा याद रखना है। सीधा मैं आपको डायरेक्ट ही ट्रिक बता देता हूँ इसकी डायरेक्ट ट्रिक ये है कि आप इसे करिए 5 से डिवाइड, इसे करिए 5 से डिवाइड, क्योंकि इस सीरीज़ में 2 आपको ज़्यादा ही मिलेंगे, हमेशा 5 से क्या मिलेंगे, ज़्यादा ही मिलेंगे। तो लीस्ट काउंटेड वाला ही नंबर ही पेयर के लिए जिम्मेदार होगा, और वही उतने ही पेयर बना पाएगा जितने 5 होंगे। तो आप 5 काउंट करिए, इनमें क्या करिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उन्हें सीधा 5 से डिवाइड करिए और
आंसर बनाइए। तो 68 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 टाइम चला गया, 1 और 8 यानी कि 3 टाइम चला गया, ठीक है। अब फिर से करो डिवाइड, यानी कि 13 आ गया यहाँ से, 13 को फिर से करो डिवाइड तो ये 2 टाइम्स जाएगा। अब 2 से तो कम, 2 तो नहीं जाएगा 5 से, अब तो 13 + 2 कितने 15, यानी कि 15 5 आए, 15 पेयर बनेंगे और 15 ही है इसमें नंबर ऑफ जीरोस। यही क्या हो गया हमारा आंसर। 375 का आप फाइंड करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। देखिए इसी का एक एप्लीकेशन क्वेश्चन है, उसको भी मैं करा देता हूँ आपको। अब देखिए 41 है तो मैंने अभी बताया था नंबर ऑफ 5 क्या करने हैं आपको, काउंट करने हैं। तो 5 से इसे भी डिवाइड, 5 से इसे भी डिवाइड। जब 5 से इसे डिवाइड करोगे 41 को तो 8 टाइम्स चला गया ये, देखिए 8 टाइम्स गया तो 8 को फिर से 5 से करो, 8 आप अलग लिख लो, 8 को क्या लिख लो, अलग लिख लो 8, और ये फिर से 5 टाइम जाएगा तो ये 1 टाइम चला जाएगा। तो 8 + 1 कितने नंबर ऑफ जीरोज हो, नंबर ऑफ 5 हो गए इसमें 41 में 9। अब 74 को भी इसी तरीके से करते हैं। 74 को जब आप करोगे तो ये 1 टाइम जाएगा पहले, 2 और 4 यानी कि फिर 4 टाइम्स। फिर से 14 को करो, 14 को करोगे तो फिर 2 टाइम, अब 2 तो जाएगा नहीं, तो 14 + 2 कितने हो गए 16। देखिए 9 थे और यहाँ पे 16 थे, 9 और 16। अब आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 10 की पावर 9 तो मिला आपको 41 से, और 10 की पावर 16 मिला आपको 74 से, 74 से मिला 10 की पावर 16, ठीक है गाइज। तो अब इन दोनों को जब भी इस तरीके का रूल हो, इंडिसेस में आपने रूल पढ़े होंगे, 9 + 16 क्या हो जाएंगे 10 की पावर 25। तो 25 नंबर ऑफ जीरोज हैं इसमें, क्या है 25 नंबर ऑफ जीरोज। देखिए 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको। देखिए ये कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन में क्वेश्चन आ जाते हैं इसके नंबर ऑफ जीरोज़ के। अब इसमें देखिए आपको डायरेक्ट, अगर आपने कभी नहीं करे होंगे इस तरीके के क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे और गलती भी हो सकती है। तो इसमें क्या है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 0, यहाँ पे 2, आप सीधा सीधा 6 बता दोगे, बट वो क्या हो जाएगा गलत, वो क्या हो जाएगा गलत। ऑप्शन में भी 6 मिलेगा बट ये क्या है गलत है, तो हम इसे नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। देखिए इसे करने का तरीका, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 4, हमेशा कम वाला जो है उसे कॉमन ले लो। जब आपने कॉमन ले लिया यहाँ से, इसे कॉमन का मतलब डिवाइड, तो यहाँ से बचे 100, यहाँ से बचा प्लस का 1, अब क्या बचा 100 और इनटू में क्या बचा 101। अब आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने दिख रहे हैं लास्ट में, नंबर ऑफ जीरोस कितने दिख रहे हैं सिर्फ 100। 101 से तो कोई जीरो बनने वाला है नहीं, 101 से कोई जीरो बनने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें देखिए 2 तो है ही नहीं कहीं भी, 2 तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि ये क्या है ऑड नंबर, ये क्या है ऑड नंबर। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 2, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 2, इसका आंसर हो गया 2। आई होप गाइज आपको नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।